वंदे मातरम। आज हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स अर्थात जो है मौद्रिक अर्थशास्त्र में एक सबसे काफ़ी अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, दैट इज़ मनी स्टैंडर्ड, जिसे हम मौद्रिक मान भी बोलते हैं या जिसे मुद्रा मान भी हिंदी में बोला जाता है। चलिए, अब इस पर हम ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्या है। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आया, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मनी स्टैंडर्ड मुद्रा मान की डेफिनेशन को हम देखेंगे। मनी स्टैंडर्ड वह होता है किसी भी देश में, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब कि कोई भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को देखिए, ध्यान दीजिएगा। मनी स्टैंडर्ड क्या है, मुद्रा मान क्या है, जैसे मौद्रिक मान बोलते हैं वो क्या है, कि किसी देश में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसके अलावा उनके सेट ऑफ रूल्स है ना, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट इज मनी स्टैंडर्ड। अर्थात मुद्रा को चलाने वाले जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अर्थात जितने भी संस्थाएं हैं और उसके रूल्स और रेगुलेशन, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन नियम बनाए जाते हैं और शर्तें या विनियमन किया जाता है, बनाया जाता है, विनिमय का तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशन इत्यादि बनाया, तो उसके सारे सेट को हम मनी स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो मुद्रा के सप्लाई को कंट्रोल करता है, या तो एक्सेलरेट करता है या डिस एक्सेलरेट करता है। ठीक है, चलिए, ये है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। इसकी जरूरत बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो मौद्रिक मान है ना, जैसे मुद्रा मान बोलते हैं, मनी इंस्टीट्यूशन, इनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है, अर्थात मुद्रा को कंट्रोल करने के रूप में बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल दैट, अगर मान लीजिए कोई किसी भी देश में मनी मुद्रा मान नहीं है, मुद्रा मान करने का मतलब यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो कैसे अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। ये जो मतलब इंस्टीट्यूशन है ना, रूल्स रेगुलेशन, ये स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं, जो मुद्रा को स्टोर करते हैं, उसके मूल्य को स्टोर करते हैं। चलिए, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था तो इसको स्टोर करने में बहुत समस्या थी। चोर डाकू इत्यादि आके क्या करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, लोगों को घर खन देते थे, यहाँ पे पैसा ले लेते थे, भाग जाते थे। लेकिन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ गई थी, जो जरूरत यह थी, या इसका महत्व यह है कि ये क्या करती हैं, ये वैल्यू को संचित करती हैं, अर्थात पूंजी का संचय करती हैं। पूंजी के संचय करने के बाद ये क्या करती हैं कि उस पूंजी को, मतलब उस पूंजी को क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए देती हैं, जो मतलब प्रोडक्टिव लोग हैं उनको देती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करके पूंजी अर्थात कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। और आप जानते हैं ना कि कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है ना, कैपिटल फॉर्मेशन इज प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थव्यवस्था, सारी देश चाहते हैं कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो, उसमें वृद्धि हो, समृद्धि हो उसकी। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, आर्थिक समृद्धि करने के लिए हमें कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, अर्थात पूंजी का एक्युमुलेशन बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अहम रोल अदा करती हैं। इसीलिए हमें मनी स्टैंडर्ड पढ़ना और तथा इसके बारे में जानना अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। चलिए, अब इसके हम टाइप को देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के मनी स्टैंडर्ड होते हैं। दो प्रकार के मनी स्टैंडर्ड की चर्चा की जाएगी। सबसे पहला है, एक है मेटालिक स्टैंडर्ड और दूसरा है पेपर स्टैंडर्ड। मेटालिक स्टैंडर्ड को हम धातु मान बोलते हैं और पेपर स्टैंडर्ड को कागजी मान बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मेटालिक, देखिए पेपर धातु, पेपर तो कोई पेपर को हम केवल एक ही भाग होता है पेपर स्टैंडर्ड, जैसे कागजी मान। मेटालिक मान जिसे हम
धातुमान बोलते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये है मोनो मेटालिक स्टैंडर्ड, मोनो मेटालिक स्टैंडर्ड, हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। उसका होता है बाई मेटालिक स्टैंडर्ड। मोनो मेटालिक स्टैंडर्ड का मतलब वो होता है कि जब मुद्रा केवल एक धातु की बनाई जाती है, जैसे सोना या चांदी या तांबा इत्यादि, तो उसे हम मोनो मेटालिक स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब जब धातु, जैसे जो मुद्रा दो धातुओं की बनाई जाती है जैसे जिप्सम, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम बाई मेटालिक स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मोनो मेटालिक स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल में हम दो चीज़ ले सकते हैं। एक होता है सिल्वर, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सिल्वर, अगर नहीं दिख रहा तो भी हम बता दे रहे हैं, एक होता है गोल्ड, ठीक है। तो मोनोमेटालिक केस में मोनोमेटालिक स्टैंडर्ड में दो होता है, सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड। आई होप आप लोगों को ये जो हमारे स्ट्रक्चर बनाए हैं वो आप लोगों को साफ साफ समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको पूरी स्पष्टता से समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अगली वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। उसके पहले आप इसको लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।